12th कर ली, शादी करवा दो, हो गया बस सब कुछ, बस अब तो अच्छे घर में इसकी शादी हो जाए, ये नहीं चलेगा। भेज दी ही कि मैं आओ ना बात ना, जब भी भेज दी इन्हों ही पढ़न खातर कितने कितने। एज हिम एज 19 बॉस, साल तक पापा जी ने एमआर का काम किया, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम किया। कभी कभी तो मेरे पैरों में छाले भी पड़ जाते थे। डॉक्टर किशोर जहांगीर वो एज अ अंकल ही है मेरे। सोसाइटी में लोग आपके बारे में क्या कमेंट कर रहे हैं, आपकी सक्सेस फेल्योर पे क्या कमेंट कर रहे हैं, इस पे ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे जो टीचर्स आपको बोल रहे हैं वो आँख कान सब खोल के सुनो। सर जब मैं पैदल आती जाती थी तो मैं भी सोचती थी कि मुझे भी है ना स्कूटी मिल जाए। तो उनका बचपन से मेरे लिए सपना था कि नहीं, मेरी बेटी मेरी तरह बर्तन धोते हुए नहीं रह जाए। मैं उसमें सेलेक्ट होके दिखाई तो उसमें एक रिवॉल्यूशन आया है हमारी कम्युनिटी के अंदर। पापा जी आप बता रहे हो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं, अनपढ़ थे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पे अच्छा फोकस किया उन्होंने। सिलेक्शन हुआ तो सबके मुंह बंद हो गए, सबको ये लगा कि हाँ अच्छा पढ़ती थी, अब तो होना ही था इसमें। नमस्कार, नीट सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला जारी है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रुकने का थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आज हमारे साथ 3 बेटियां हैं जो नीट 2021 की अचीवर्स है। इधर सोनल कुमावत है जो कक्षा 9वीं से प्रिंस स्कूल में पढ़ती हुई आगे पीसीपी में पहुंचती है और 646 मार्क्स स्कोर करके नीट में सेलेक्ट होती है। आगे जाकर निजा जाटू है जो कक्षा 9वीं से ही प्रिंस स्कूल पालवास रोड के आरबीएससी कैंपस के फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेती है और 11वीं 12वीं में फाउंडेशन कोर्स करती है और 12वीं के साथ नीट 2021 में सेलेक्ट होती है। निजा जाटू सीकर शहर से ही है, सोनल कुमावत भी सीकर शहर से ही है और आगे है खुशी, हरियाणा की खुशी जो महेंद्रगढ़ की रहने वाली है। आपने केवल स्कूलिंग हरियाणा से पढ़ा और स्कूलिंग के बाद बिना फाउंडेशन कोर्स किए हुए टारगेट कोर्स किया और टारगेट कोर्स में फर्स्ट टाइम में आपने सक्सेस हासिल की। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि तीनों बेटियां अपना परिचय खुद ही बताएं और सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं खुशी से। थैंक यू सर जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ खुशी फ्रॉम हरियाणा। मेरे पापा का नाम धर्मवीर सिंह है और वो फार्मर हैं और मेरी फैमिली में मेरे दादा दादी भी हैं। मेरे दादाजी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, तो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। उन्हें देखकर मुझे आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है और उनको देख के मैंने ये सक्सेस अचीव की है। बहुत थैंक बढ़िया। यू। तो नेक्स्ट मैं चाहूँगा निजा जाटू। निजा के पिताजी इसाक जाटू जी हैं, वो एप्पल हॉस्पिटल सीकर में प्रबंधन का काम देखते हैं और निजा सीकर शहर की रहने वाली है और 12वीं के साथ नीट में सक्सेस हासिल की है। निजा बताएं अपने और परिवार के Good बारे में। morning everyone. Myself Nida Jatu. My father name is Mr. Isaac Jatu. He is a managing director of Apple Hospital now, but he was also practicing as a MR since my birth. Till 2019, so I was always watching him and seeing to waiting for the doctors and just like treating as him as a 19 boss. साल तक पापा जी ने एमआर का काम किया, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम किया। डॉक्टर्स के सामने बैग लेके खड़े होते थे तो इंतजार करते होंगे। उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है। माय फादर का, मेरे पापा का ड्रीम भी यही था कि वो एक डॉक्टर बने, बट ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स ही कैन नॉट क्रैक नीट। बट उन्होंने मुझे हमेशा से मोटिवेट किया कि तुम्हें जो करना है वो तुम करो। लेकिन मेरे सुनने में है कि पापा ने जितना ख्याल रखा उससे ज्यादा मम्मी ने रखा है। ऑफ कोर्स मम्मी ने रखा है, बट एक तरह से पापा का सपना था कि मेरी बेटी मेरा सपना पूरा करे और उस मुकाम पे पहुंचे जिनके आगे आज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। तो उनके कहने से और उनको देख के ऐसा लगा कि हाँ, मुझे भी उस मुकाम पे जाना है जहाँ पर मेरे पापा। तो पहली बार प्रिंस में आरबीएससी इंग्लिश मीडियम शुरू किया गया और पहली बार ही आप पहले सेशन में प्रिंस में आपने एडमिशन ले लिया आरबीएससी इंग्लिश मीडियम की। उस टाइम जस्ट शुरुआत हुई थी पालवास रोड कैंपस में, तो क्या फेथ था कि पहले बैच में आप शामिल हो गए? एक्चुअली मेरी मम्मा का बहुत ड्रीम था कि मैं प्रिंस में जाऊं, कि बट उस टाइम पे जब मैं आना चाहती थी 5th स्टैंडर्ड में, तब उस टाइम पे इंग्लिश मीडियम नहीं था और मम्मी को ऐसा था कि इंग्लिश मीडियम में ही करवाना है, हिंदी मीडियम में नहीं करवाना है। फिर जैसे ही 9th से हुआ कि 9th से इंग्लिश मीडियम है स्टार्ट हो रही है, कि प्रिंस स्कूल 9th इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर रही है, तो उस टाइम पे मम्मी ने फिर ऑफकोर्स मम्मी को बहुत अच्छी लगती है फिर पीसीपी प्रिंस। मम्मी ने बहुत नाम सुन रखा था प्रिंस का, तो उसी वजह से मम्मी ने मुझे 9th से ही तो मम्मी जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। अब आगे चलते हैं सोनल कुमावत प्रिंस स्कूल की 9वीं क्लास से छात्रा है, 11वीं में पीसीपी में आई और
हमें बड़ी खुशी है कि बिल्कुल पड़ोस के चेजारों के मोहल्ले की रहने वाली है। मीन्स पालवास रोड का एरिया है, जिससे भी अभी डॉक्टर और आईटीएन काफ़ी लोग पीसीपी प्रिंस के माध्यम से बनने लगे हैं। तो सोनल अपने बारे में बताएं। मेरा नाम है सोनल कुमावत, मेरे पापा का नाम है गीसालाल कुमावत। वो कॉन्ट्रैक्टर है, वो पढ़ नहीं पाए कुछ कंडीशंस की वजह से, इसलिए मुझे पढ़ाया और डॉक्टर बनाया। मेरी मम्मी का नाम है मंजू कुमावत, वो एक हाउसवाइफ है। और मेरे 4 भाई बहन हैं, हम 4 भाई बहन हैं, जिनमें से बड़े भैया सीए हैं। उन्होंने भी बहुत मेहनत की और जिसकी वजह से वह इस मुकाम तक पहुंच पाए। मेरे 2 भाई बहन और हैं जो अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। मीन्स पापा जी आप बता रहे हो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं, अनपढ़ थे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पे अच्छा फोकस किया उन्होंने। बहुत ज़्यादा, वो हमेशा से यही चाहते थे और यही चाहते रहेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं खुशी की तरफ, महेंद्रगढ़ हरियाणा की खुशी। तो खुशी बताएं, अब की बार मेरे सुनने में आया आपकी छोटी बहन भी एनडीए में आई है। यस सर, उसका एनडीए में अब की बार एडमिशन करवाया है। जी जी। तो पापा जी दोनों बेटियों पे बहुत अच्छा फोकस कर रहे हैं। क्या एजुकेशन का माहौल है? सर जैसे पापा जी को भी पहले अच्छे स्कूल में डाला था, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं की, वो खुद नहीं पढ़ पाए, तो वो अब ये चाहते हैं कि उनके बच्चे तो अच्छे सक्सेस पे पहुंचे, तो इसलिए वो अब मेरा छोटा भाई भी है, उसको भी प्रिंस में ही डालने की सोच रहे हैं। तो कैसे पहुंचे महेंद्रगढ़ से सीकर की तरफ और सीकर में प्रिंस की तरफ? मेरे एक रिलेटिव अंकल हैं, वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने प्रिंस में कोई जान पहचान थी, तो उन्होंने हमें गाइडेंस की कि वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और वहाँ पे आप एडमिशन ले। तो क्या संतुष्टि हुई है आपको प्रिंस में एडमिशन लेने की? हाँ सर, बिल्कुल संतुष्टि हुई है जी। जैसा सोचा था उससे भी अच्छा है। बहुत बढ़िया। तो अब आप बताएं प्रिंस की हॉस्टल्स का कोई विशेष, पीसीपी के हॉस्टल्स का एक्सपीरियंस बताएं। सर हॉस्टल का तो ये है, रूल रेगुलेशन बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मतलब बच्चों को हम, अगर कोई पेरेंट्स ये सोचे कि मतलब अगर और बाहर कहीं शहर में डाले तो सेफ्टी नहीं है, लेकिन प्रिंस में डालने का सबसे ज़्यादा यही है कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, हॉस्टल के अंदर सेफ माहौल है। पापा यहाँ सबसे पहले देखने कौन आए थे? देखने दादा दादी और मैं आए थे। जी जी। तो दादा दादी को फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा गया उनके पास? हाँ सर, जब फर्स्ट टाइम आए तो बोले नहीं अभी एडमिशन करवा के चलते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं निजा जाटू की तरफ। तो निजा, शुरुआती एक्सपीरियंस आपका प्रिंस स्कूल के फर्स्ट बैच से है, तो कुछ प्रिंस स्कूल के बारे में आप बताएं, उन दिनों के बारे में बताएं। हाँ, जब हम 9th में आए तभी मैंने माहौल देख लिया था प्रिंस का, कैसा एक माहौल है यहाँ के। लगता है कि बस पढ़ो ही पढ़ो पढ़ो ही, यही माहौल है, मतलब ऐसे फालतू की चीज़ें कुछ नहीं है यहाँ पर। उसके बाद मैं 9th 10th यहाँ से की, तो तभी मन था कि यहीं पीसीपी से ही मुझे फाउंडेशन करना है। ये सोचा था कि कोटा चली जाऊँ, कोटा में जाके पढ़ लूँ, बट जैसा कोटा में माहौल है सेम वैसा ही पीसीपी में भी माहौल है। ये मैंने 9th से ही देखा था, इसलिए मेरा मन था कि मैं 11th 12th यहीं से ही करूँ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं सोनल कुमावत की तरफ। सोनल, पालवास रोड का आपका क्या चेजारों का मोहल्ला कंवरपुरा रोड पे है? हाँ सर। जी, पालवास रोड कंवरपुरा रोड पैरेलल है। हाँ तो इसी एरिया में जन्म आपका हुआ, हाँ, इसी में पढ़ाई हुई और यहीं से डॉक्टर बन के निकल रहे हैं। जबकि थोड़ा सा ये सालासर बस स्टैंड से इधर का इलाका एजुकेशन में इतना डेवलप्ड किसी टाइम नहीं बन जाता था। आजकल आपके गली मोहल्ले पास के कई बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं, आईआईटीएंस बन रहे हैं। कैसा क्या अनुभव रहा आपका? मेरे भैया की फ्रेंड और उनकी बहन आशा कुमावत, वो भी यहीं से आईआईटीएन वेरी बनी गुड। है। आशा कुमावत आईआईटी बॉम्बे से किया उसने। यस सर। बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हुई थी आशा कुमावत। उनकी वजह से ही मैं इंस्पायर हो पाई हूँ कि मैं भी डॉक्टरी करूँ और डॉक्टर बनूँ। तो आपने याद दिलाया कि इधर का, मतलब मैंने बताया कि इस एरिया के बच्चे आईआईटी बॉम्बे तक का भी सफर तय कर चुके हैं। जी सर। मैंने 9th यहीं से की है, फिर 10th में ऐसे था कि 90% से अबव लाने पर ही मुझे है ना फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरे घर वाले है ना इतना सक्षम नहीं है कि मुझे फाउंडेशन के लिए 1 लाख रुपए दे सके। जी। तो आपने 90% प्राप्त करके दिखाए। मैंने 92% हासिल किए हैं 10th में। जी जी। और इसी वजह से मैं फाउंडेशन कोर्स किया और उसके बाद मैं डॉक्टर बन सकी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं फिर खुशी की तरफ। खुशी, कोई विशेष एक्सपीरियंसेस शेयर करें नीट की तैयारी के दौरान के, जो आज भी आपको बहुत याद आते हैं।
हॉस्टल का ऐसे तो कभी कभी जैसे हम मस्ती करते थे तो वार्डन मैम से डांट पड़ती थी, वही सबसे ज़्यादा मिस करते तो हैं। उस टाइम आपको लगता होगा कि कहाँ पाबंदी में आके फंस गए। हाँ, पहले तो लगता था कि कहाँ मतलब घर पे अच्छे से एंजॉय करते थे, अब कहाँ हॉस्टल में आ गए। लेकिन ये है कि घर पे पढ़ाई नहीं हो सकती, लेकिन हॉस्टल में रह के बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। बाद में जब रिजल्ट आया तब लगा होगा कि उस पाबंदी का बड़ा फायदा हो रहा है। हाँ सर, तो बिल्कुल। बेस्ट फ्रेंड कौन रही है हॉस्टल में आपकी? बेस्ट फ्रेंड मेरी एक तो दो फ्रेंड है मेरी, अब एक तो प्रिया है, जी। प्रिया फोगाट, हरियाणा से ही है वो भी, जी। और एक है हिमानी, जी। वो इधर से राजस्थान से। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नीजा जाटू, 12वीं के साथ आपने सक्सेस हासिल की है, बड़ी सक्सेस मानी जाती है। क्या विशेष टिप्स हैं आपके पास 12वीं के साथ सक्सेस हासिल करने के लिए? विशेष टिप्स तो कुछ नहीं है, बट ये है कि जैसे आपने फोकस कर रखा है कि आपको नीट निकालना है किसी भी हालत में, बस वो आप ध्यान रखो। और जैसे जो टीचर्स आपको बोल रहे हैं वो आँख कान सब खोल के सुनो, और जो टीचर बोल रहे हैं उन पर डाउट मत करो कि आपको ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे या कि अच्छा नहीं कर रहे। वो जो कुछ भी करते वो सिर्फ आपके लिए ही करते, तो आपको जो वो बोले वो वैसे करना है। आपको जो बोले कि ये शीट या डीपीपी सॉल्व करके लानी, तो आपको करके लानी है वो। मीन्स फेथ एंड पॉजिटिविटी प्लेज Yes. वाइटल रोल। यस। ठीक है। तो पापा जी डॉक्टर एमआर से आप हॉस्पिटल में मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने हुए हैं, तो एमआर रहे तो बहुत सारे डॉक्टर्स से संपर्क रहे होंगे, कितने डॉक्टर से बधाइयाँ मिली पापा जी को? डॉक्टर्स के साथ तो पापा का बहुत अच्छा रिलेशन है। तब जिस हॉस्पिटल में है डॉक्टर किशोर जहांगीर, वो एज अ अंकल ही है मेरे, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया बहुत ज़्यादा। जैसे ही सिलेक्शन हुआ तो सब डॉक्टर्स का फ़ोन आने लग गए, सब डॉक्टर्स ने गिफ्ट भी किए और आगे गाइड भी किया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं सोनल कुमावत, लंबे समय की जर्नी रही प्रिंस स्कूल की, कोई खास बात जो बार बार याद आती हो? सर जब मैं पैदल आती जाती थी तो मैं भी सोचती थी कि मुझे भी है ना स्कूटी मिल जाए तो मैं भी आराम से आ जा सकूं। जी, तो जी। कभी कभी तो मेरे पैरों में छाले भी पड़ जाते थे, लेकिन जी। फिर भी आना जाना पड़ता था। बेस्ट फ्रेंड कौन रही है आपकी इस मेरी दौरान? बेस्ट फ्रेंड दिव्या शर्मा। जी जी। तो दिव्या शर्मा का भी सिलेक्शन हो गया, उससे भी सपोर्ट मिला हाँ, आपको? उसके 648 मार्क्स थे। जी जी, बराबर हो दोनों सहेलियां। हाँ। लास्ट क्वेश्चन खुशी से, नीट एक्सपीरियंस को क्या विशेष टिप्स आप देना चाहेंगे? विशेष टिप्स तो सर यही है कि एनसीईआरटी पे फोकस करें। एनसीईआरटी ही गागर में सागर है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और नीट में तो एनसीईआरटी के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ओनली एनसीईआरटी जब फोकस करें। तैयारी करते थे तब आपको लगता था इस साल सिलेक्शन हो जाएगा? सर जब थोड़ा डाउट रहता था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन टीचर से जब मिलते थे तो हमेशा कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ होगा, और फिर रिजल्ट आया तब हो गया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नीजा जाटू, लास्ट वेरी स्पेशल टिप्स। वेरी स्पेशल टिप्स कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, जो हर बच्चे करते हैं बस वही, बस उसको थोड़ा स्मार्टली आपको करना है। आपको सिर्फ ऐसे पागलों की तरह नहीं भागना है। आपको एनसीईआरटी ऐसे नहीं कि आप लेके बैठे हो और कुछ हो भी रहा है कुछ नहीं भी हो रहा है। आपको एकदम डीपली थॉरोली सब कुछ पढ़ना है, और प्रैक्टिस जितनी हो सके आपको उतनी प्रैक्टिस करनी कौन है। से मोहल्ले में रहते हैं आप? मौला जमींदारन। जमींदारान मोहल्ला में बच्चियों की पढ़ाई का कैसा माहौल है, और उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसके लिए यही मैसेज है, क्योंकि मैं एक पहले तो ये बताएं कि वहाँ बच्चियों की पढ़ाई का माहौल कैसा है? मतलब माइनॉरिटी में इतना पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो एज मैं उसमें सेलेक्ट होके दिखाई तो उसमें एक रिवॉल्यूशन आया है हमारी कम्युनिटी के अंदर। मैं दूसरी गर्ल्स को भी मोटिवेट कर सकूं कि मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। एक प्रॉपर गाइडेंस की तो ज़रूरत क्या होती है। मैसेज देना चाहोगे बच्चियों को मैं जो यही मोहल्ले में रहती है लेकिन अभी पढ़ नहीं रही हैं, उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपके जो चिल्ड्रन है आपको उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे फोकस करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको उनको आगे मोटिवेट करना होगा कि वो जिस फील्ड में जाए उस फील्ड में अच्छा करे। सिर्फ ऐसे नहीं कि 12th कर ली शादी करवा दो हो गया बस सब कुछ, बस अब तो अच्छे घर में इसकी शादी हो जाए, ये नहीं चलेगा। अब आगे जो वर्ल्ड है इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, तो यू हैव टू स्ट्रेंथ फॉरवर्ड एंड यू हैव टू बीट देम ऑल, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। बहुत अच्छा निजा जाटू, आप बोलते भी अच्छा हैं। Thank you, बोलना प्रिंस में आके सीखा या पहले सीखा? प्रिंस में ही मैंने सीखा है। प्रिंस प्रेयर असेंबली में मैंने देखा, प्रेयर असेंबली खूब अटेंड किया आपने। 9th-10th में हम एंकर एज एंकर भी थे बहुत ज़्यादा, तो उसमें मैंने 9th-10th में ही सीखा है। तो एंकरिंग एंकर भी बन गए आप। हाँ, एंकरिंग इसका भी। फायदा आपको मेडिकल कॉलेज में भी मिलेगा, इवेंट्स में एंकरिंग करने का वहाँ मौका बहुत अच्छा मिलता है जी, क्योंकि ज़्यादातर पढ़ाकू ही आते हैं तो थोड़ा बहुत भी आगे बोलने में एक्सपर्ट होता है, उसको माइक पकड़ा दिया जाता है कि बोलिए। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट सोनल, क्या बताना चाहेंगे? आपके कुंवरपुरा रोड पे भी पढ़ाई का माहौल थोड़ा थोड़ा कम माना जाता है, आप क्या Yes, मैसेज sir. देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे पढ़ने चाहते हैं उनको पढ़ाए, और यहाँ पे पीयूष सर भी कुछ बच्चों को गोद लेके पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को।
हर साल मैं उनमें ट्राई करें। हाँ, उनमें भी ट्राई करें। हालांकि एक चीज पिछले दिनों में देखने में आ रही है कि लोग मजदूरी कर करके भी पालवास रोड कोनपुरा पे बहुत सारे लोग हैं वो जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हाँ सर, वो सामान्य बहुत परिवेश मेहनत में होते करते हुए भी। हैं। जी, वो बहुत मेहनत करते हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने माता पिता का सपना पूरा करे। वो आप मेहनत कर रहे हैं तो अपन भी मेहनत करें। हाँ। बहुत अच्छा। तो निजा जाटू बहुत अच्छा बोल रही है। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे फिर एक आप ही बताएं क्या क्वेश्चन पूछा जाए। फ्री क्वेश्चन, फ्री हिट फॉर यू। मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कहना चाहूँगी। मतलब हमारी कम्युनिटी में मैंने देखा है, हमारे रिलेटिव्स भी है कई, वो बिल्कुल भी गर्ल एजुकेशन को ऐसे नहीं मानते, ऐसे कुछ कंसिडर ही नहीं करते। पास की स्कूल है, वहाँ जाके पढ़ा दो, 10th-12th कर ली, हो गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पीछे रहने से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स। अपनी जो कम्युनिटी है वो बहुत पीछे बैकवर्ड जा रही है, तो उसके लिए यह है कि एजुकेशन को प्रमोट करें, सिखाए बच्चों को कि ये है, ऐसे है। स्पेशली पेरेंट्स, अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे पेरेंट्स सबको मिले जिन्होंने मुझे और मेरे भाई को इतना मोटिवेट किया। स्पेशली माय मम, जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी। वो खुद 12th तक पढ़ी है, तो उनका बचपन से मेरे लिए सपना था कि नहीं, मेरी बेटी मेरी तरह बर्तन धोते हुए नहीं रह जाए, वो आगे कुछ ऐसा करे जो पूरी समाज ध्यान रखे। तो मैं एज अ रिवॉल्यूशन उनके लिए सेट करना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। बहुत अच्छा। नेक्स्ट मैं ये बोलना चाहूँगा, अच्छी बातें आपने बताई एजुकेशन पे। तो चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी एरिया हो, अगर आगे बढ़ाना है तो बेस्ट पॉसिबल वे इज एजुकेशन ओनली। आप अगर एजुकेशन पे फोकस करेंगे तो दुनिया को जानेंगे, ये डिसीजन कर पाएंगे कि मुझे भविष्य में क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप एक डिसीजन मेकर बन सकते हैं क्योंकि आपके खुद के ब्रेन का एजुकेशन के माध्यम से ऐसा डेवलपमेंट हो चुका होगा जो निर्णय कर सकेगा बेटर चीज़ों का। तो निश्चित रूप से निजा और सारी बेटियां बहुत अच्छी बातें बोल रही हैं और अब खुशी भी कुछ बोलना चाहेगी। एक बार मेरी दादी गांव में गई तो हमारे कोई अंकल थे, तो उन्होंने बोला बेच दी ही कि मियाँ ना बात ना, जब भी बेच दी नुई पढ़न खातर कितने कितने। तो एक बार दोबारा इसका हिंदी में मीनिंग भी बताइए, मेरे भी समझ में नहीं आया। हिंदी में मतलब ये है कि वो अंकल ने बोला कि कुछ आता नहीं है फिर भी ऐसे ही भेज देते हैं कहीं कहीं पे पढ़ाने के लिए लड़कियों को। जी जी, आता पढ़ते वढ़ते है नहीं, आता जाता है नहीं, दूर पढ़ाने के लिए भेज दिया। हाँ, तब मेरी दादी ने सोचा कि अगर अब की बार नहीं हुआ तो फिर सब यही कहते रहेंगे कि आता नहीं था लेकिन भेज दिया। तो फिर बस सबको यही था कि बस इस बार हो जाना चाहिए। और जब सिलेक्शन हुआ तो सबके मुंह बंद हो गए, सबको ये लगा कि हाँ अच्छा पढ़ती थी, अब तो होना ही था इसका। बहुत अच्छा। ये कॉमनली जब भी बच्चे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो एक कॉमन सा ट्रेंड रहता है कि उनको तैयारी के दौरान जगह जगह ताने सुनने को मिलते हैं और इस रूप में मिलते हैं कि एजुकेशन का माहौल कम है। तो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि नहीं, सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है, इस कारण ताने मिलते हैं। लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है तो वही ताने देने वाले लोग आपकी प्रशंसाओं में कसीदे काटने लग जाते हैं। तो निश्चित रूप से सोसाइटी में लोग आपके बारे में क्या कमेंट कर रहे हैं, आपकी सक्सेस फेल्योर पे क्या कमेंट कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने कोई लक्ष्य कर रखा है, लक्ष्य बना रखा है, तो आप अपने लक्ष्य पे अडिग रहें, अपना बेस्ट एफर्ट करें। सोसाइटी हमेशा आगे जाकर आपको प्रशंसा देगी। तो ये थी 3 बेटियां, 2 सीकर शहर से और 1 हरियाणा से, जिन्होंने नीट 2021 में सक्सेस हासिल की है। और पीसीपी की नीट सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला अनवरत जारी है। आगे फिर मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।